मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को एक बार फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार यानी कि 20 अप्रैल को इसको लेकर अपनी तरफ से एक आदेश जारी किया है। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की गई थी। वहीं इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया है। बताते चले कि यह आदेश लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समापन के एक दिन बाद का है। वहीं मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा करके बताया है कि इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 मतदान केंद्रों पर एक बार फिर से कल वोटिंग कराई जाएगी। सीईओ के आए आदेश और उनके ऐलान के मुताबिक इन स्टेशनों पर 22 अप्रैल को दोबारा से वोटिंग होगी। और असल में बताते चले कि भीड़ द्वारा हिंसा, दंगों और बर्बरता की कई रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद इन 11 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को रद्द कर दिया गया था। वहीं इनमें से 2 मतदान केंद्र खुराई विधानसभा क्षेत्र में है, वहीं 4 क्षेत्रगांव में और एक इम्फाल पूर्वी जिले के थोंगझू में है, वहीं 3 उरीपोक में और एक इम्फाल पश्चिम जिले के कोथुजम में है। बताते चले कि इनर मणिपुर संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा चुनाव अधिकारियों को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बताए गए कारणों के द्वारा इन स्टेशनों पर मतदान के नतीजे सुनिश्चित नहीं किए जा सके हैं। वहीं मणिपुर में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रामानंदन ने ये बात कही है कि उनके ऑफिसर के विभिन्न राजनीतिक दलों से कई शिकायतें भी मिली हैं, जिसमें आंतरिक मणिपुर के लिए 36 और बाहरी मणिपुर के लिए 11 शिकायतें शामिल हैं और सभी में फिर से मतदान कराए जाने की मांग की गई थी। बता दें कि 3 उम्मीदवारों ने भी हिंसा, बर्बरता और कथित कदाचार का हवाला देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत अपने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि सीईओ का कार्यालय संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायतों की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जाएगी। बता दें कि मणिपुर में चुनाव के दौरान गोलाबारी और कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे और इसके बाद कांग्रेस की ओर से दोबारा मतदान की मांग की गई थी। और इन घटनाओं की वजह से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले ही 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा मतदान के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी और बताते चले कि दोबारा मतदान की अपील भी की थी उन्होंने। मणिपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था और इनर और आउटर मणिपुर में 68% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मेघचंद्र ने कहा कि मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है और इनर मणिपुर के 36 और आउटर मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान की मांग की गई है। बता दें कि मेघचंद्र थौबल जिले के वांगखेम विधानसभा सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक है और उन्होंने आगे कहा है कि एजेंट मतदान केंद्रों के अंदर नहीं बैठ सकते हैं और जो मतदाता कांग्रेस पार्टी के समर्थक है वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के विधानसभा क्षेत्र हिंगांग में पड़ने वाले 3 मतदान केंद्रों पर भी दोबारा मतदान की मांग की गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए खबर के साथ।